फ्रेंडशिप ये एक ऐसा वर्ड है जिसको कि सब लोग बहुत पवित्र मानते हैं। दोस्ती बहुत ही पवित्र है। बहुत लोग अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को बहुत सारी चीजें नहीं बताते, बट दोस्त को बताते हैं। मैं पुर्णेंदु घोष आज मैं फिर आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ रिगार्डिंग द स्कैम, वेरी बिग स्कैम इन ऑल ओवर आवर कंट्री। जैसा कि मेरा टाइटल है फ्रेंडशिप, तो अभी लास्ट 2-3 वीक्स में मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं देखने को, जिसमें चाइल्डहुड फ्रेंड, क्लासमेट, ऑफिस का कलीग, इन लोगों ने बहुत क्लोज फ्रेंड्स, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, इस तरह के लोगों को इंट्रोड्यूस किया है और उनके पैसे को इसमें, इस बिजनेस में लगाया है। कहने को ये बिजनेस है, बट उन्होंने इतना फास्ट फ्रेंड होने के बावजूद भी उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं बोला। दे नेवर टेल बिफोर टेकिंग मनी फ्रॉम देम। और इसमें हुआ क्या कि जब उनको पता चला उनके फ्रेंड को, आफ्टर गिविंग मनी इन दिस अकाउंट, इन 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 देयर अकाउंट, तो आफ्टर दैट जब उनको पता चला तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के दुखी हुए। इनफैक्ट दे फील वेरी सैड कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका चाइल्डहुड फ्रेंड या उनका इतना फास्ट फ्रेंड, जो कि बचपन से कह लो या कॉलेज से कह लो साथ में ही है, और हर एक सुख दुख में, हर एक आप खुशी में वो आपके साथ है, और उसने ऐसा किया। तो ये जो वीडियो आज मैं पोस्ट कर रहा हूँ, कुछ इंसिडेंट्स के साथ जो कि लास्ट 3 वीक्स में मुझे पता चले हैं, वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। देर आर 3-4 पॉइंट्स जो आपकी बहुत हेल्प होंगी आने वाले टाइम पे। आप अगर मेरे इस वीडियो को देखोगे और इसको बहुत ही माइन्यूटली अगर आप इसको एनालाइज करोगे, तो डेफिनेटली आप अपने आप को बचा सकते हो इस बिग स्कैम से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सब की जो पैसे है ना, वो बहुत हार्ड एंड मनी है। हम बहुत मेहनत से कमाते हैं और फिर हम उसी मेहनत के पैसे से बहुत सारी चीजें करते हैं। लाइक अपना कार खरीदते हैं, अपना घर खरीदते हैं, हाँ, हाउस होल्ड्स चीजें खरीदते हैं, या हम घूमने जाते हैं, या अपने फैमिली के साथ एक एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सब उसी पैसे से होता है, इस नौकरी के पैसे से। और नौकरी जो करते हैं, डेफिनेटली अपना कैलिबर के बेसिस पे उनको नौकरियां मिलती है, या जो नौकरी मिलने के बाद जो सर्वाइवल करते हैं, वो भी बहुत मेहनत करके सर्वाइव करके वो अपने आप को प्रूव करते हैं। एवरी डे हमें प्रूव करना पड़ता है, देन वी कैन अर्न द मनी। तो सबको पता है, इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर हो या किसी भी पार्ट में हो, वहां पे अगर जो नौकरी कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं यही मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि भगवान ने उसको इस लायक बनाया कि अपने कैलिबर को वो सेल कर पा रहा है, और उसके बदले में उसको एक सैलरी मिल रही है। उसी सैलरी में से वो कुछ पार्ट्स बच जाता है, कुछ थोड़े थोड़े सेविंग करता है वक्त बेवक्त काम आने में। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि बहुत जल्दी आपको लखपति करोड़पति बनाने का एक सपना दिखाया जा रहा है। दिन में खुली आंखों में आपको दिखाया जा रहा है कि नौकरी ये क्या होती है, ये तो बहुत ही गंदी चीज है। नौकरी कितने दिन करोगे, क्या करोगे, ये बोला जाता है। ये डायलॉग्स, ये स्क्रिप्टेड लाइंस आती हैं आपके कानों में। और कौन बोलता है? आपका फास्ट फ्रेंड, आपका क्लोज रिलेटिव। तो आप समझ जाओ, देयर इज समथिंग इज रॉन्ग। कुछ तो गड़बड़ है। जो सदियों से चली आ रही है, उसको ये बंदा ऐसे कैसे बोल सकता है? तो कुछ तो गड़बड़ है। आप सुनिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या बोलना चाह रहा है। सडनली आपके सामने आता है एक बिजनेस प्लान कि हाँ भाई, ये बिजनेस करो, मैं भी कर रहा हूँ, एंड मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, इतने पैसे कमा रहा हूँ कि रखने का जगह नहीं है। हाँ, मर्सिडीज ऑडी तो ऐसी ही मेरे घर के बाहर खड़ी होती है। बहुत सारी चीजें से मर्सिडीज ऑडी तो मतलब आज ये कॉमन इनका एक टैग लाइन है कि आप विद इन 1 ईयर आप काम करो, ऑडी तो आपके घर के सामने खड़ी होगी, रेड कलर की, वो भी। तो ये इनका मतलब पेट डायलॉग है। तो प्लस फॉरेन ट्रिप, हाँ, मतलब ये चीजें हैं। मतलब फॉरेन ट्रिप भी आप अपने खर्चे से, मतलब कंपनी से कुछ नहीं, आप अपने खर्चे से लोन लेके। तो ये चीजें सुनने को मिलेंगी, तो बिवेयर, ऐसे लोगों से आप बहुत सावधान रहिए। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि बिफोर ट्रांसफर एनी मनी टू देम, यू शुड नो अबाउट दिस बिजनेस। आप उस बिजनेस के तह तक घुसिए, पूछिए, इतना पूछिए कि अगला बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई ये क्यों पूछ रहा है। जहां पे भी आपको डाउट लगे, इमीडिएटली उसको तुरंत के तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए। आप सीधे बोल दीजिए से टू नो, से टू नो। तो कोई भी आपको इस तरह की बिजनेस, कोई भी, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, एनी टाइप ऑफ
आप कह लो कि आपका मनी कहीं पे, अगर आपका पैसा की बात हो रही है कि लगाया जा रहा है कि हम आपका यहाँ लगा देंगे, वो लगा देंगे, तो आप पूछिए, आप देखिए, रिसर्च कीजिए। हाँ, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, 10 लोगों से पूछिए, एकदम से ट्रांसफर मत कीजिए आप। ठीक है, ट्रस्ट ठीक है, अपनी जगह है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, बट पैसे के मामले में आप अपने पैसे को अपने फ्रेंड को, अपने क्लोज रिलेटिव को, जो भी आपसे मांग रहा है अपने अकाउंट में, नहीं, और वो भी इतना बड़ा अमाउंट, तो आप उस देने से पहले, ट्रांसफर करने से पहले आप 4 बार पता कीजिए कि एक्चुअली है क्या, ये किस बारे में बात करना चाह रहा है। एक ही हो गया। सेकंड सेकंड पॉइंट मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे पता चला है अभी लास्ट 2-3 वीक्स के में, लोगों से बात करके, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आती है, वो ये है, सपोज करो आपका ब्रेन वॉश प्रॉपर हो गया है, बट आपके पैसे नहीं है। ठीक है, तो उस केस में ये लोग आपको बोलते हैं लोन ले लो। वहां पे आपको, वहां पे भी एक इंडिकेशन है कि आप पूरी तरह से ट्रैप में आ रहे हो। जैसे ही लोन का नाम लेते हैं, इमीडिएटली आप से टू नो कि नहीं, हमें लोन नहीं लेना है। वहां पे भी अगर आप मना कर दोगे तो भी आप बच जाओगे, लेकिन हुआ नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस मुझे पता चले जिनको कि लोन दिला दिया गया, और इनको लोन पता नहीं कैसे इतनी जल्दी मिल जाता है। कहीं पे भी ये अप्लाई करते हैं, बैंक के साथ टाई अप है, क्या है मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, फटाक से लोन दिला देते हैं। लोन स्टूडेंट को दिला दिया उन्होंने, मतलब जो कि एलिजिबल ही नहीं है लोन के लिए, उसको लोन दिला दिया। तो अगर आपको लोन के लिए कोई बोलता है, आप सीधे स्ट्रेट अवे से टू नो। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपने पैसे दे दिए और आपको पता ही नहीं है कि उसकी जो रिफंड पॉलिसी, क्योंकि बताएंगे ही नहीं, वो उनको बताना ही नहीं है, आपके कितने भी क्लोज, वो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, और ये बोलेंगे कि प्रोसेस है। प्रोसेस, ये जो वर्ड है ना, इसका बड़ा मिसयूज हो रहा है। मतलब जैसे और लोगों को तो प्रोसेस पता ही नहीं है होता है क्या है। मतलब वी ऑल आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े कंपनियों में हम काम करते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि प्रोसेस क्या होता है। एंड नाउ वो अब हमें समझाते हैं, बच्चे, हाँ, हार्डली 20-22 साल के बच्चे, वो समझाते हैं प्रोसेस। द वर्ड दे आर यूजिंग प्रोसेस, इनफैक्ट उनको भी पता नहीं होता कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस मीन्स कि आप कैसे किसी को झूठ बोलोगे, कैसे किसी को धोखा दोगे और उनसे पैसे ऐंठ लोगे, दिस इज द प्रोसेस। इसके अलावा वो आपको ये बिल्कुल नहीं बताते कि ये पैसे, इसकी रिफंड पॉलिसी क्लियर कट, रिफंड पॉलिसी 7 डे है और 30 डेज है। 7 डे ग्लोबल का है, ग्लोबल परचेसिंग है, 30 डेज आपका इंडियन परचेसिंग का, वो नहीं बताते। तो अगर आपने पैसे दे दिए, अब आपको रिफंड चाहिए, आपने देखा कि भाई गलत है, इसमें गड़बड़ है, आपको, आप नहीं कर पाओगे, या जो भी आपको लगता है, आपको लगता है कि नहीं आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसे केसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका अपलाइनर जो आपसे पैसे लिया है, उसके पास कोई राइट्स नहीं है, उसके उसमें ही नहीं है कि वो आपको पैसे वापस करे। पैसे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूनेट ही वापस करेगा, और कोई नहीं कर सकता। जस्ट कीप इन योर माइंड। और वो कैसे करेगा, उसका मैं आपके पहले पहले अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं। आपको लीगल प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको साइबर क्राइम में हर एक लीगल उस पर जाना पड़ेगा आपको, और आपको इतना ज्यादा सीधे सीधे डायरेक्टली आपको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी अपलाइनर के नाम से, क्यूनेट विहान के नाम से, हर जगह आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। अगर आप एफआईआर नहीं करते हो, अगर आप एस्केलेट नहीं करते हो हर जगह पे, तो फिर आपका पैसा नहीं मिलेगा। दिस इज क्लियर कट। तो सेकंड पॉइंट था मेरा ये, यही है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है मनी रिफंड पाने का उनसे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, थर्ड पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोग नोट करके रखो। यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन था मेरे से कि क्या आपको कोर्ट ने डिप्यूट किया है क्या, कि इस तरह से जो आप बता रहे हो लोगों को। मैं उनको ये रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे किसी ने डिप्यूट नहीं किया है, बट मैं अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अवेयरनेस फैला रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो मैंने ये चीज पकड़ा, मैं अवेयर करना चाह रहा हूँ कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उन वो बहुत स्ट्रांगली काम करती हैं, लेकिन उनको बताना तो पड़ेगा ना। अगर आप बताओगे ही नहीं कि आपके साथ ये धोखा हो गया है, तो वो कैसे, उनको सपना तो आएगा नहीं ना, उनको सपना नहीं आएगा, तो उनको बताना पड़ेगा। वो बताओगे कैसे, ये मैं आपको अवेयर कराता हूँ। तो उन लोगों के लिए मेरा ये आंसर था कि नहीं जी, मैं सिर्फ अवेयरनेस लाता हूँ, और सिर्फ मैं उनको बता रहा हूँ जो लोग इस तरह के ट्रैप में आ गए हैं और बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, जिनके हार्ड एंड मनी फंस गई है। एक विलेजर जो कि
मतलब एग्रीकल्चर उसमें है, उसके 6 लाख फंस गए। कोई हाउस वाइफ है, उसने एक एक पैसे जोड़े हुए थे अपने बेटी की शादी के लिए, उसके 4 लाख फंस गए। एक होटल का वेटर है जिसने अपनी मेहनत के पैसे 2 लाख बचाए थे, उसके चले गए। उन लोगों को मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके बीच में मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ। तो दिस इज माई थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट एक ये और है, इसको नोट कीजिए आप, कि हो क्या रहा है जब आप कोई ले लेते हो, आप पैसा दे देते हो, आपके जो भी अपलाइनर है, जो भी है फ्रेंड है, उन्होंने आपको बोला हाँ ये है, ऐसा है, इस तरह का बिजनेस है। दे आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, वो टर्म पे मैं नहीं जाता। हाँ, वो सारे उनके अपने बनाए हुए टर्म है। तो हम ये कर देंगे। तो देखा ये गया है कि किसी ने अगर मान लो कि 6 लाख रुपए दे दिया उनको, उसमें से उनके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आया 35 हजार रुपए का। रेस्ट ऑफ द मनी का वो बोलते हैं कि हमने ट्रैकिंग सेंटर खरीद लिया है, या कोई उनको इम्यूनिटी बूस्टर का दिखा देते हैं, या ट्रिप सेवर। हाँ, ये एक वर्ड आया मेरे सामने, ट्रिप सेवर। तो ये ट्रिप सेवर ये दिखा देते हैं। तो आप लोग इस चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया मुझे रिफंड चाहिए। हाँ, मेरे पास 35 हजार का या 40 हजार का प्रोडक्ट आ गया, उसको आप डिडक्ट कर लो क्योंकि वो चलो मैंने यूज कर लिया है या जो भी है उसका। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द मनी है जो कि वर्चुअल आपने हमें दिया है ट्रिप सेवर के नाम से, उसका कौन सा यूटिलाइज है? वो तो आप हमें वापस करो उसके पैसे, उसका तो कोई यूज नहीं हुआ है। वो तो मेरे नाम से आपने लिया है वर्चुअल। तो वर्चुअल की तो कोई वही नहीं होती है ना। कोई भी सामान अगर है जो कि कंज्यूमेबल आइटम है, उसको कंज्यूम कर लिया तो ठीक है, वो आप मत दो, वो तो कंज्यूम ऑलरेडी हो गया है, यूज हो गया है। लेकिन जो वर्चुअल है उसके पैसे आप क्यों नहीं दोगे? उसमें 7 डे और 30 डेज कहां से आता है? ये क्या कोई यहाँ पे वो ड्रामा चल रहा है? क्या आप हमें वो दिखाओ? तो ऐसे केसेस में आप स्ट्रेट अवे पूछिए, पूछना पड़ेगा आपको। पुलिस को बोलिए, आप पुलिस के सामने, अगर एफआईआर आपका लॉन्च नहीं होता है तो कोर्ट से एफआईआर कराइए। कोर्ट से भी एफआईआर होता है, कोर्ट में आप पिटीशन डालिए और वहां से एफआईआर कीजिए आप। वैसे तो ले रही है एफआईआर, बहुत सारे एफआईआर हो चुके हैं। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बोल दूं, आज भी 2 एफआईआर हुए हैं। हाँ, दूसरे दूसरे स्टेट में एफआईआर शुरू हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से भी शुरू हो चुकी है। आई हैव कंप्लीट एविडेंस। बहुत सारी चीजें शुरू हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया गवर्नमेंट इसको मॉनिटर नहीं कर रही है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी इस पे उनके मतलब रडार पे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक वो करेंगी इन्वेस्टिगेशन या नहीं करेंगी, जो भी होगा हमें उसमें नहीं जाना। हमें सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। और ये वीडियो जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसका मेन रीजन यही है कि आप लोग बहुत ज्यादा अलर्ट रहिए, क्योंकि लास्ट 3-4 मंथ्स में जब से ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, ये चीजें छोटे छोटे शहरों में, मिजोरम में, बिहार में, ऐसी ऐसी जगहों पे, यूपी के गांव गांव में ऐसी ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां के बंदों को सच में कुछ नहीं पता। दे आर वेरी वेरी इनोसेंट। हाँ, उनके सामने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं और फिर हमसे और उनसे बोल रहे हैं कि आपको तो मैंने दिखाया था। जिनको इंग्लिश कुछ नहीं आती है उनको वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा क्यों नहीं है, वो तो ट्रस्ट पे साइन कर देते हैं। तो हर जगह धोखा, हर जगह झूठ, हर जगह आई वॉश, हर जगह ब्रेन वॉश, ये हो रहा है। तो प्लीज बिवेयर ऑफ दिस थिंग। और आप वो जो भी फंस गए हो इसमें, जिनके पैसे चले, जिन्होंने अपने पैसे दे दिए, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है लीगल जाने का। लीगल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 100 लोग मिलकर के लीगल पे जाते हो और आप मजबूर कर दो, इतना ज्यादा मेल करो, इतना एस्केलेट करो, मीडिया में लेके आओ उसको। आप लोग, आपको मीडिया में लाना ही पड़ेगा। और मीडिया आपका इतना जल्दी से आपके केस को नहीं लेगी। मीडिया के साथ भी यही है कि जब तक वो देख नहीं लेती कि हाँ भैया बहुत ज्यादा हो रहा है, तब तक वो नहीं लेके आएंगे। तो आपको लाना पड़ेगा मीडिया में। तो वो कैसे आएगा? वो ऐसे ही आएगा कि आपको बहुत ज्यादा, बहुत हाई लेवल पे स्केलेट करना पड़ेगा चीजों को, तभी आपके पैसे आपके पास मिल सकते हैं, अदरवाइज आपके पैसे नहीं मिलेंगे। और ये होता रहेगा। तो क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। और उस जगह जरूर रहना पड़ेगा जहां पे कि आपको बोला जा रहा है कि हाँ भाई आप तो जो जॉब कर रहे हो बेकार है, कितना कमा लेते हो। तो समझ लो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है कि कुछ गड़बड़ है, ये कुछ हमें इंट्रोड्यूस करने वाला है और हमसे ये पैसे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस है। पंजाब से एक मैडम है, उनका आया। हाँ, क्या कहते हैं आपका, पूना से आया एक मैडम, वो भी हैं, उनका भी आया। तो उन्होंने देने से पहले
2 दिन टाइम लिया, बोला कि ठीक है 2 दिन टाइम दो। उस 2 दिन में उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और उनको फिर मेरा वीडियो मिला, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे क्लियर कट पूछा कि आपने जो बोला है ये क्यों बोल रहे हो, आप मुझे लॉजिक से समझाओ। तो उनको मैंने फिर समझाया कि भाई ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स शक के दायरे में खड़ी करती है। आप उनसे मैंने पूछा कि अगर आप बताओ, आपको अगर कोई नहीं बताया और आपका क्लोज फ्रेंड हो, आपसे 5-4-5 लाख रुपए मांग रहा हो, तो आप उससे पूछो और आपको बता नहीं रहा है क्लियर कट, तो वो शक के दायरे में नहीं खड़ा करेंगी। वो उन्होंने बोला हाँ करेंगी। तो हम कहा बस यही है, दिस इज द रीजन कि इनको ट्रेनिंग में ही बताया जाता है कि आप मत बताओ जी, आप प्रोसेस में जाओ, मत बताओ। क्यों नहीं बताओ? एक बंदा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और उसको बताया नहीं जा रहा है कि दिस इज द रिफंड पॉलिसी। उसको सबसे पहले रिफंड पॉलिसी बतानी चाहिए कि भैया देख ये है, तुझे अगर मन नहीं हो करने का तो मुझे बता देना, दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही तेरे पैसे इमीडिएटली मिल जाएंगे और तुझे कोई कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पैसे आपके अकाउंट में मिल जाएंगे विद इन 4 डे या 5 डे, कम से कम टाइम में। क्योंकि जो भी बंदा लोन लेके देता है उसके एक एक दिन के इंटरेस्ट लग रहा है ना, वो इंटरेस्ट का पैसा क्या क्यूनेट देगी? इनके इतने बड़े बड़े बोल वचन हैं, इनके इतने ज्ञान की बातें हैं। हाँ, इनसे पूछ के आप लोग देखिए, जो भी फंसा है मेरे इस वीडियो को देखिए, जो भी फंसा है वो पूछे इनसे कि भैया ये बताओ कि आप लोग को रिफंड पॉलिसी क्या है अगर मान लो मेरा कल को मन नहीं हुआ करने का। और वो जो रिफंड पॉलिसी होगा उसके बाद वो जो ड्यूरेशन होगा, उसमें जो हमने लोन लिया है, इंटरेस्ट पे लोन लिया, वो इंटरेस्ट का कौन है, कौन देगा इंटरेस्ट? आप लोग कमा तो बहुत रहे हो करोड़ों में, सपने तो ऐसे दिखा रहे हो ऑडी का और मर्सिडीज का, जैसे कि आपसे अमीर तो कोई है ही नहीं है जी, हम तो सब भिखारी हैं। तो उनसे पूछिए कि भैया वो जो बीच का जो इंटरेस्ट है, बैंक जो हमसे आपसे हर दिन का जो इंटरेस्ट ले रही है, वो कौन पे करेगा? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंटरेस्ट? और कब से पैसे कमाना शुरू करेंगे? कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसे आए हैं, ऐसे ऐसे केसेस आए, 4 साल से काम कर रहा है बंदा, 1 रुपए अभी तक, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, 1 रुपए की अर्निंग नहीं हुई है, नॉट अ सिंगल पेनी, सिंगल पेनी। मेरे पास आई हैव अ प्रूफ, मेल्स है, बड़े बड़े मेल्स है। बंदा यहां तक बोला कि वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड इस वक्त है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो बोला कि कुछ ऑप्शन ही नहीं बच रहा उसके सामने, क्या करे वो। तो आपको पूछना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछिए, इतने क्वेश्चन, उनके ज्ञान की बातें बोली, ज्ञान की बातें बहुत टाइम है सुनने का। पहले ये बताओ रिफंड पॉलिसी क्या है, और ये जो इंटरेस्ट है, जो लोन लेके आपको दिया, इंटरेस्ट कौन देगा? हु विल पे दिस दिस इंटरेस्ट? तो ये क्वेश्चन अगर आप उनके सामने रखोगे, मैं आपको गारंटी है बता रहा हूं, कल से वो फिर आपको फोन करना बंद कर देंगे, मिलना तक छोड़ देंगे आपसे कि भैया ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। स्पेशली इनके सर लोगों से, ये जो बड़े बहुत बड़े महान सर सर लोग हैं ना, इनके जो सर और मैडम बड़े बड़े सर लोग हैं, इतने बड़े बड़े सर लोग हैं कि भैया उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो उनसे जरूर पूछिए कि हाँ भैया ज्ञान की बातें बाद में बताना, पहले ये बताओ कि बिजनेस क्या है और पैसे कब से कमाएंगे और इंटरेस्ट कौन देगा, ये जो हमें लोन पे दिलवा रहे हो आप चीजें, और ये जो यूजलेस चीजें हैं, यूजलेस चीजें। हाँ, वेटर है, हाँ, या विलेजर है, वो 50,000 की घड़ी पहन के घूमता रहेगा, वहां पे जाके खेत में किसानी करेगा 50,000 की घड़ी पहन के। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस एक्टिविटीज हैं। तो प्लीज आप लोग इस पे जरा गौर कीजिएगा और बहुत ही अलर्ट रहिएगा। अगर कोई भी आपसे पैसे मांग रहा है, बिफोर ट्रांसफरिंग एनी मनी टू एनी अकाउंट, एनी पर्सनल अकाउंट, ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो बहुत आप लोग अलर्ट रहिएगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे। एंड वन मोर थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिनको पैसे वापस मिल गए हैं और उन्होंने फाइट करी, मैंने उनको गाइड किया, बहुत अच्छे से गाइड किया, और उन्होंने मेरे बात को, एक एक बात को उन्होंने समझा और उसी पे उसी तरह से उन्होंने एक्ट किया। और आज के डेट में उनके कल भी किसी को पैसे रिफंड हुए हैं बहुत फाइट करने के बाद। कुछ लोगों के प्रोसेस में आ गए हैं और इतने इजी से पैसे नहीं मिले। मैं फिर से बता रहा हूँ, इतने इजीली उन्होंने नहीं दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट करो कॉपी में। 7 दिन के अंदर बंदे ने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया, लेकिन 3 महीने होने को आया, अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूँ प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, आई हैव इनफ प्रूफ, मेरे पास सब कुछ है, तब मैं बोल पा रहा हूँ कि 3-3 महीने हो गए, बंदा फाइट किया जा रहा है, मेल पे मेल, कोई रिस्पॉन्स तक नहीं मिल रहा है और पैसे अभी तक नहीं मिले। कुछ के पैसे मिल गए हैं डेफिनेटली, जिनके मिल गए, बहुत फाइट किया, पुलिस को बीच में लाना पड़ा। मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, पुलिस बीच में आई, हाँ, पुलिस ने 4 बार फोन किया, उसके घर पहुंची तो पैसा मिल गया। ऐसा हुआ है और ऐसा होगा, आगे भी होगा। चेन्नई में भी 2 FIR हुए हैं, हाँ, वहां पे भी, वहां से भी होगा, बैंगलोर में भी हो रहा है। तो डेफिनेटली पैसे इतने आसानी से नहीं देंगे वो, आपको फाइट करनी पड़ेगी।
और फाइट क्या है? फाइट का तरीका मैंने आपको एक ही चीज बताई है, लीगल। लीगल के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, डेफिनेटली कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है कि भाई ये आप जो बोल रहे हो कैसे, बहुत सारी तरह की क्रिटिसाइज है। मैं उसको रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं समझता हूँ। मुझे अपना एक चीज करनी है, वो ये, अच्छा मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, पहले वीडियो में ही मैंने बताया हुआ है कि मुझे ये जो थम्स अप, थम्स डाउन और ये जो सब्सक्रिप्शन, हाँ, और लाइक, इनमें मुझे आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस इसको ऐसे ही बना रहा हूँ और वीडियो में पोस्ट करता रहूंगा। हाँ, लोगों को अवेयर करता रहूंगा, और यही मेरा एक इंटेंशन है। इसके अलावा मेरा कोई इंटेंशन, हाँ एक चीज में जरूर मैं सबसे बोलता हूँ, वो ये है कि अपने थॉट्स जरा लिखिए उसमें, जिससे कि उस थॉट्स को या उस आपके एक्सपीरियंस को आपके शेयर करने से बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं और पढ़ के वो मोटिवेट होते हैं बेसिकली। इट्स अ मोटिवेशन फैक्टर, दैट्स इट। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो डजेंट मैटर, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप लिखते हो कि जैसे अभी जिनके अभी पैसे वापस आए, उनको मैंने बोला है कि आप उसमें मेंशन कर दीजिए कुछ अपने मतलब एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जिनके पैसे फंसे हुए हैं या जो इस तरह की फाइट कर रहे हैं, वो पढ़ करके उनको लगे कि यस, हो सकता है, इट कुड बी हैपन, हुआ है लोगों का, पैसा वापस हो रहा है, दैट मीन्स कि होगा, यही तरीका है। बस इतना ही मैं चाहता हूँ, उससे ज्यादा तो मैं मतलब आई एम नॉट इन दिस टीनेजर ग्रुप जिनको कि बहुत ही दे आर वेरी पैशनेट अबाउट द थम्स अप, थम डाउन और लाइक और शेयर और बेल आइकन। आई लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है। मुझे इन सब इनमें इतना कुछ इंटरेस्ट है नहीं चीजों में एक्चुअली। बस मेरा ये था कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों को अवेयर करता हूँ, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत लोगों को फायदा हो रहा हो, और बस मुझे यही एक सेटिस्फैक्शन है कि हो लोगों को और इस स्कैम से बच पाए। थैंक यू वेरी मच मेरे मुझे सुनने के लिए, और मेरे इस वीडियो को सुन के उसमें आप फॉलो करने के लिए आप इसी को फॉलो कीजिए। अगर आप फंस गए हो, ट्रैप्ड हो, तो आप मेरे जो बताए हुए रास्ते हैं उसको फॉलो कीजिए। और यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम इन माई ईमेल आईडी। मैं ऑलवेज सबको अपनी ईमेल आईडी देता हूँ, तो मैं जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।